हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, सीआरटी चाइना किट का जो पावर सेक्शन एसएमपीएस सर्किट जो होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इसके ऊपर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि उसका अंदर मैं सभी वीडियो का लिंक दे के रखा है। ठीक है। तो कुछ भी रीजन से पावर सेक्शन का अंदर जो फॉल्ट हो जाता है और वो फॉल्ट रिपेयर करने के लिए जो मेनली प्रॉब्लम होता है, इसका अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, इसका अंदर जो डायोड होता है, उसका वैल्यू सबको पता नहीं है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम हो जाता है, जो ये पोजीशन पर कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊंगा, कौन सा डायोड लगाऊंगा और कैसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करूंगा, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और इसी का बाद जो टेक्नीशियन करता है मार्केट पर, इस तरह जो मॉडुलर दिखा जाता है 3 वायर और 5 वायर का जो मॉडुलर दिखा जाता है, ये मॉडुलर यूज़ कर देता है। तो दोस्तों आइए, ये मॉडुलर लगाने का बाद तब भी पावर रेडी होगा इसका ऊपर कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों नहीं होगा, इसका ऊपर आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। मॉडुलर लगाने का बाद पावर सेक्शन तब भी रेडी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको डिटेल्स बताऊंगा। और डिटेल्स जानना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जो पार्ट 2, पार्ट 1 वीडियो लिंक देख के रखा है, वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो क्यों देखना पड़ेगा, तो उसका अंदर मैं पावर सेक्शन का जो रेक्टिफाई सिस्टम ये मैं बताया, और रेक्टिफाई होने के बाद मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आता है, इसके बारे में आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया। पार्ट 2 वीडियो में आपको चॉपर का पिन कनेक्शन के ऊपर आपको बताया। ठीक है। और ये चॉपर से जो जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, इसके ऊपर आपको डिटेल्स बताया। तो ये सब कुछ नॉलेज आपका पास है तो आप तभी कुछ भी मार्केट का मॉडुलर 3 वायर मॉडुलर और 5 वायर कुछ भी मॉडुलर हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हो आसानी से, और अब ज़रूर पावर सेक्शन को रेडी कर सकते हो। ठीक है। इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसीलिए जिस तरह मॉडुलर कनेक्शन होता है तो आपको सबको पता है। ठीक है। तब भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पावर सेक्शन का अंदर मॉडुलर यूज़ करने का समय आपको एसटीआर सेक्शन हो और ट्रांजिस्टर पावर सेक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है। तो एसटीआर होगा तो एसटीआर को आपको ओपन करना पड़ेगा, और ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर को आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। ओपन करने का बाद अब लोग क्या करता है कि ये ट्रांजिस्टर जिस पिन पर सप्लाई आता है, मान लो ये पिन पर सप्लाई आता है, ये पिन पर रेड वायर, ये जो मॉडुलर होता है मॉडुलर का, ये 3 वायर का मॉडुलर है, ये रेड वायर को कनेक्शन करना पड़ता है, और जो ब्लैक वाला वायर होता है ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव होता है, यहाँ पर ही सब लोग कनेक्शन कर देता है। तो दोस्तों, ये 2 कनेक्शन करने के बाद तभी मॉडुलर काम करता है। ठीक है। काम करने के बाद इसका सब आउटपुट वोल्टेज देता है। और ये जो ग्रीन वाला वायर होता है, ये जो ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन पर कनेक्शन होता है, ये ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन है, ये बहुत टेक्नीशियन कनेक्शन नहीं करता है, तब भी ये मॉडुलर चलेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ कनेक्शन ओके करने के बाद जो मेन प्रॉब्लम जो देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है ये मॉडुलर साथ साथ ख़राब हो जाता है। मॉडुलर का ये जो मॉसफेट है ये ख़राब हो जाता है, और ये मॉडुलर न्यू लगाने के बाद तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ रीजन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये चाइना किट का जो प्रॉब्लम होता है मॉडुलर लगाने के बाद, और अलग अलग किट का जो प्रॉब्लम होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए, फर्स्ट जो आपको दिखाऊंगा, मान लो ये 3 वायर का एक मॉडुलर है। ठीक है। तो 3 वायर का मॉडुलर आप जब खरीद करके आनेगा तो वो पैकेट का अंदर ही आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा। ठीक है। ये 1 2 3 वायर का मॉडुलर का ड्राइंग है, और ये 5 वायर मॉडुलर का ड्राइंग है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है। ये 5 वायर मॉडुलर का ड्राइंग है, 3 वायर मॉडुलर का ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग पर ही बहुत क्लियर करके ये ड्राइंग दिया है। ठीक है। ये ड्राइंग देख कर आप लगा सकते हो। तभी ये ड्राइंग आपको पता नहीं है तो ये कैसे होता है, किस तरह कनेक्शन यहाँ पर ड्राइंग है, तो आपको पीसीबी लेके बहुत आसानी से क्लियर कर देगा। ठीक है। तो देखिए, इसीलिए जो ड्राइंग आपको बनाऊंगा, और पार्ट 2 में ये चॉपर का ऊपर जो वीडियो आपको क्लियर करके दिखाया, चॉपर का जो पिन कनेक्शन, अब पार्ट 2 वीडियो एक बार देख लीजिए, और उसके बाद ये ड्राइंग आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा किस तरह ड्राइंग होता है। ठीक है। तो देखिए, मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आता है, ये डायरेक्ट ये एक चॉपर पिन पर जाता है, और चॉपर एक पिन से ये पिन, चॉपर का ये पिन पर वोल्टेज आने के बाद ये पिन से आउटपुट होता है।
इंटरनल या कॉइल है। तो ये जो 2 कॉइल है, ये देखिए कैपेसिटर से ये वोल्टेज चॉपर का मान लो ये पिन पर आता है, ठीक है, ये 300 वोल्ट का आसपास होता है, ठीक है, और चॉपर का अंदर एक कॉइल है, ठीक है, यह कॉइल है, ये कॉइल से आरएक्स पिन से आउटपुट होता है, और ये जो सप्लाई ये ट्रांजिस्टर हो और एसटीआर हो उसका सप्लाई पिन पर जाता है, ठीक है। तो मान लो एक ट्रांजिस्टर आपको ड्राइंग करके देखा, तो मान लो ये एक पावर रेगुलेटर मेन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, पावर रेगुलेटर मेन ट्रांजिस्टर। तो इसका कलेक्टर पिन पर आता है वोल्टेज, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, और ये बेस पिन है, और ये एमीटर पिन है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, और ये एमीटर पिन है, और ये बेस पिन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मॉड्यूलर कनेक्शन कौन सा पिन पर होता है, ये ट्रांजिस्टर का ये पिन पर मॉड्यूलर का रेड वायर का कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये मेन जो सप्लाई लाइन होता है, सप्लाई लाइन से एक मेन फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलता है, ठीक है, एक सप्लाई लाइन से मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, और एक कैपेसिटर का नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये 400 वोल्ट का और 350 वोल्ट का और 500 वोल्ट का कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, और मॉड्यूलर का जो ब्लैक वायर होता है, ये जो नेगेटिव पॉइंट होता है, ये नेगेटिव पॉइंट का साथ ब्लैक वायर कनेक्शन होता है, ये नेगेटिव पॉइंट का साथ, ठीक है। और ये जो नेगेटिव पॉइंट होता है, ये जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये जो इमीटर होता है, ये इमीटर का साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, इमीटर का साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नेगेटिव पर कंडेंसर का नेगेटिव पर ब्लैक वायर कनेक्शन काट देता है, और रेड पॉइंट ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर कनेक्शन करने के बाद वो मॉड्यूलर कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा बात है और नॉर्मल सा कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों, ये मॉड्यूलर लगाने के बाद जो शॉर्ट होने का जो प्रॉब्लम होता है, बार बार मॉड्यूलर शॉर्ट हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली फर्स्ट रीज़न जो होता है, ये जो चॉपर का अंदर जो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल प्रॉब्लम होगा। तो कॉइल प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, ये कॉइल कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, ये जो अंदर कॉइल है कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का जो रीज़न होता है, ये पिन पर जितना वोल्टेज आउटपुट होगा और वो सेम वोल्टेज डायरेक्ट ये पिन पर आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट होने का रीज़न से। तो कॉइल तो काम नहीं करेगा, और जब कॉइल काम नहीं करेगा तो ये जो सप्लाई वोल्टेज मॉड्यूलर पर जाता है, मान लो ये मॉड्यूलर है, ठीक है, ये मॉड्यूलर का एक नेगेटिव कनेक्शन है, और ये रेड वायर का कनेक्शन है, ग्रीन वायर को मैं छोड़ देता हूँ, मान लो एक मॉड्यूलर है, ठीक है, ये जो मॉड्यूलर है, ठीक है। तो तब उसी का रीजन से ये मॉड्यूलर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये मॉड्यूलर शॉर्ट हो जाता है। तो ये तो एक बात हो गया। और एक बड़ा बात जो होता है, मार्केट का कुछ लोकल मॉड्यूलर आया है, वो अपना से ही ख़राब हो जाता है, वो तो अलग बात है। तो उसका बाद और एक जो रीजन होता है, देखिए, जब हम लोग ये कैपेसिटर का नेगेटिव पावर कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है, काट देने का बाद ये तो कनेक्शन ओके कनेक्शन है, तब भी कुछ पुराना वाला बैंडेड सेट है, ठीक है, जो बैंडेड सेट होता है उसी का कनेक्शन अलग होता है। उसी का कनेक्शन कैसा कनेक्शन होगा ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये चाइना किट का जो चॉपर का ड्राइंग आपको दिखाया, इसका अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल का जो टर्न, ठीक है, टर्न मतलब कॉइल का जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, इसका वाइंडिंग थोड़ा सा हाई ओम्स होता है, ठीक है, हाई ओम्स होता है। तो इसका वाइंडिंग क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए चॉपर का एक वाइंडिंग है, ठीक है, ये इस तरह वाइंडिंग करके ये चॉपर का कॉइल का वाइंडिंग है। तो फर्स्ट आपको क्या बताया, ये शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, ये जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का जो वायर होता है, वायर का ऊपर एक वार्निश किया जाता है। वार्निश कब आ जाए, ये कॉइल टर्न देने के बाद ये शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, और इसका जो 2 पॉइंट ये अलग हो जाता है, मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट अलग हो जाता है, और कुछ भी रीजन से ये कॉइल शॉर्ट होने का बजाय और फायरिंग होने का बजाय ये कॉइल काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो डायरेक्ट ये पिन पर वोल्टेज आने के बाद ये पिन पर डायरेक्ट आ जाता है। तो ये तो एक रीज़न मैं आपको बताया। और ये जो कॉइल का वाइंडिंग, इसका जो टर्न होता है, जो बैंडेड सेट का ये कॉइल का टर्न जो ओम्स, ठीक है, जो ओम्स होता है, ओम्स बहुत कम होता है। ये जो ओम्स होता है, ये कॉइल का जो टर्न का जो ओम्स होता है, ये ओम्स कम होने का बजाय ये मॉड्यूलर लगाने का बाद भी कुछ टाइम बाद शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ध्यान से देखिए, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
फर्स्ट तो इसका जो सप्लाई पर आपको सप्लाई रेड वायर को ज़रूर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आप गलती से ये पिन पर सप्लाई जो रेड वायर कनेक्शन करेगा तो वो तुरंत मॉडुलर ख़राब हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए, एक बात। और 2 नंबर जो बात, ये जो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव का साथ ये कैपेसिटर का, मेन कैपेसिटर का नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्शन है। और ब्रांडेड जो पीसीबी देखने को मिलता है तो बहुत पीसीबी पर देखा जाता है कि ये नेगेटिव का साथ, ठीक है, ये जो नेगेटिव का साथ बीच में 1 और 2 भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, 1 और 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव होता है और बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस इसका कॉइल का जो ओम्स होता है, लो ओम्स का कॉइल जब चॉपर का कॉइल होगा तो ज़रूर ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस का जो इधर साइड नेगेटिव होता है और इधर साइड का जो नेगेटिव होता है, दोनों बीच में जो गैप होता है, जो ओम्स का वैल्यू गैप होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप पुराना पीसीबी पर और ओल्ड टाइप पीसीबी पर मॉड्यूलर लगाने का समय आप ज़रूर ये जो नेगेटिव आप डायरेक्ट ये पिन पर कनेक्शन किया है, कैपेसिटर का पिन पर कनेक्शन किया है दोस्तों, सॉरी, ये कैपेसिटर का पिन ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन है, तो कैपेसिटर पिन पर लगाएगा तो तब भी मॉड्यूलर शॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये रेजिस्टेंस का बाद, एक रेजिस्टेंस का बाद आप ज़रूर कनेक्शन काट दीजिए। और रेजिस्टेंस नहीं है तो आप एक रेजिस्टेंस 5 वाट, ठीक है, 5 वाट रेजिस्टेंस और 10 वाट रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो। और 10 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो ये पोजीशन पर, ठीक है, ये पोजीशन पर आप 10 वाट 10 ओम्स और 5 वाट 10 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। तो आप मॉड्यूलर ख़राब नहीं होगा, शॉर्ट साथ साथ नहीं होगा। तो आइए दोस्तों आपको पीसीबी पर बता देता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए रेड वायर कनेक्शन यहाँ पर सब लोग काटता है और नेगेटिव का जो पॉइंट, जो ब्लैक वायर, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पिन पर काटता है, क्योंकि ये जो लाइन जाता है, ये देखिए ट्रांजिस्टर का, ये एमीटर पिन का साथ ये एक जम्पर करके डायरेक्ट कनेक्शन है। तो दोस्तों जो पुराना सेट पर मैं रेजिस्टेंस आपको बताया, वहाँ पर ये पोजीशन पर जरूर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मेन कैपेसिटर का नेगेटिव का साथ और पावर ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन का साथ, ठीक है। तो वहाँ पर आप कनेक्शन करेगा तो मॉड्यूलर लाइन देने का साथ साथ ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये जम्पर पोजीशन पर भी आप कुछ भी रेजिस्टेंस 2 वाट का रेजिस्टेंस और 2.2 वाट का रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात क्लियर हो गया। और दोस्तों ये जो चॉपर है, ये जो चॉपर का पॉइंट आपको बताया ड्राइंग करके, और जो दोस्तों मॉड्यूलर लगाने के बाद, ये मॉड्यूलर लगाने का बाद आपका पावर जो आउटपुट होना चाहिए सेकेंडरी साइड से, तो आउटपुट देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके बारे में आपको पार्ट 2 वीडियो देखने का कोशिश, पार्ट 2 वीडियो आप देखिए तो देखने के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि उसका अंदर मैं डिटेल्स बताया, तब भी आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए अब मॉड्यूलर लगाया और देखा है कि इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है, 110 वोल्ट नहीं है, 26 वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट नहीं है या 15 वोल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो क्या देखना पड़ेगा, तो आपको पार्ट 4 वीडियो में जो आपको बताया, कैपेसिटर पिन पर जितना वोल्ट देखेगा, चॉपर का ये पिन पर सेम वोल्ट देखने को मिलेगा। और जब पावर सेक्शन रेगुलेशन चालू हो जाएगा, चालू होने के बाद ये पिन पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पिन पर बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है। और जब पावर सेक्शन कम नहीं करेगा तो ये पिन पर आपको इस तरह, ये पिन पर जितना वोल्ट है ये सेम वोल्टेज ये पिन पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या आपको बात है, मान लो आप एक मॉड्यूलर कनेक्शन किया है और मॉड्यूलर काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए अब ये पिन पर जितना वोल्ट देखेगा और ये पिन पर वोल्टेज नहीं देखेगा, और हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज और फ्लैक्चुएट वोल्टेज, यहाँ पर ऑसिलेशन जब शुरू हो जाएगा मॉड्यूलर कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, फ्लैक्चुएट वोल्टेज देखेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना कि मॉड्यूलर काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वोल्टेज देखेगा तो ये पिन पर जितना वोल्ट है सेम वोल्टेज देखेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना कि ये मॉड्यूलर काम नहीं कर रहा है, तो ये मॉड्यूलर खुद भी खराब हो सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद अब जब देखेगा ये मॉड्यूलर काम कर रहा है, ये पिन पर ऑसिलेशन है, वोल्टेज अप डाउन कंटिन्यू हो रहा है और हाई वोल्टेज भी देखा जाता है, तो आपको ज़रूर ये साइड पर वोल्टेज आना चाहिए। तो दोस्तों ये साइड पर वोल्टेज ज़रूर आना चाहिए, तो ये सब कुछ ओके देखेगा,
और उसके बाद तब भी ये साइड पर वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों फर्स्ट 110 वोल्ट लाइन का जो सप्लाई EST सप्लाई लाइन होता है, 110 वोल्ट लाइन का जो रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन करने का बाद अब वोल्टेज चेक कीजिए यहाँ पर वोल्टेज है कि नहीं है। ठीक है, एक बात। और 2 नंबर बात, ये जो ड्राइवर सप्लाई लाइन, कभी कभी ये ड्राइवर सप्लाई जो जाता है वर्टिकल आईसी पर, कभी कभी ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाता है। वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने के लिए भी ये वोल्टेज इधर साइड देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको चेक करना पड़ता है। और RX सप्लाई जो रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है, जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, तो ये सेक्शन शॉर्ट होने के लिए भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी सप्लाई लाइन को आपको ओपन करके देखना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 110 वोल्ट का जो डायोड है, ये डायोड का कभी ओपन मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइन से एक फीडबैक लाइन जो जाता है, ये जो नीचे जाता है, जैसे तीनों रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस ये जो ऑप्टोकपलर सेक्शन होता है, पीसेट सेक्शन, ये सेक्शन टोटल कंट्रोल करता है। तो ये लाइन का ओपन कर देगा, डायोड को ओपन करेगा तो ये सब कुछ फुल एक साथ आउटपुट होता है। तो ओपन करेगा तो देखेगा कि इतना हाई वोल्टेज आउटपुट होगा कि आपका आउटपुट साइड का वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो सकता है, रेगुलेटर सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मेन सप्लाई लाइन का साथ एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको जो चेक करना पड़ता है, फर्स्ट ये 110 वोल्ट लाइन रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। और आपको बहुत और अच्छा होगा कि ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद ये पॉइंट से एक डेमी लोड जो 100 वोल्ट बल्ब लाइन देखिए, नेगेटिव के साथ कनेक्शन करके वोल्टेज चेक कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि पावर सेक्शन से वोल्टेज आउटपुट होता है कि नहीं है। और दोस्तों सब कुछ मॉड्यूलर कनेक्शन ओके करने का बाद तब भी वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगा तो ये सेक्शन फॉल्ट हो सकता है, ये सेक्शन फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो ये सेक्शन को आपको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस को आप ओपन कर सकते हो मॉड्यूलर यूज़ करने का बाद। ठीक है, और ओपन करने का बाद आप मीटर लेके और सप्लाई देने का साथ साथ 110 वोल्ट लाइन पर मीटर रख के चेक कीजिए, क्योंकि 110 वोल्ट का आसपास होगा तो आप मॉड्यूलर का जो पीसेट है, ये पीसेट घुमा के आप एडजस्ट कीजिए। और 110 वोल्ट का अधिक वोल्ट हो जाएगा तो आप साथ साथ स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, और पीसेट को थोड़ा सा वेरी करके आप एडजस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इस वीडियो और मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 6 वीडियो में आपको और क्लियर कर देगा। ठीक है दोस्तों।